नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं, जहां बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। तब समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया, लेकिन इसी बीच वहां बीजेपी समर्थकों में ही झड़प हो गई। दरअसल भीड़ में राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने रविशंकर प्रसाद को काला झंडा दिखाकर विरोध किया। इससे भड़के रविशंकर प्रसाद समर्थकों ने आर.के. सिन्हा समर्थकों की जमकर पिटाई की। आप सबों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्साह से मेरा स्वागत किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण सीमाएं हैं। आज जब मैं पटना नामांकन ये पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनकर पहली बार आया हूं, तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतागण, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया है। मैं मूलतः पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पटना में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं विद्यार्थी परिषद संघ का स्वयंसेवक बना, यहीं वकालत शुरू की, जेपी मुहिम का सिपाही बना। पटना साहब के एक एक मतदाता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई टक्कर लगता है आपको है यहाँ पे? देखिए, मैं टक्कर पर कुछ नहीं बोलूंगा। भाजपा की मजबूत पकड़ है पटना साहिब पर। यहाँ का बच्चा बच्चा सभी साथ में है, इसके साथ में जीत सुनिश्चित है। जीत ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार से एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा ऐतिहासिक बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री। नवादा सीट को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज की नाराजगी पर बिहार की सियासत तेज है। आरजेडी जहां गिरिराज पर सीधा निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। जेडीयू ने भी इसे बीजेपी का आंतरिक मसला बताते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी गिरिराज की नाराजगी दूर कर देगी। समय पे सब ठीक हो जाएगा, बात कर लिया जाएगा। सब वरिष्ठतम हम लोग के बहुत बड़े और कद्दावर नेता है और सब प्रकार से सबकी आवश्यकता उनकी है। कद्दावर नेता हम लोगों के हैं। आरजेडी तो केवल एक बांटने की राजनीति करते रही है लगातार, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। माननीय गिरिराज सिंह जी ने जिन विषयों को लगातार उठाने के साथ दमदार तरीके से जो किया है, आरजेडी के पास वकूदत भी है क्या? एक तो ये एनडीए का मामला है, ये भीतर का मामला है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने दूसरे को हमेशा पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, मैं आज कहूंगा कि गिरिराज सिंह जी, अगर आपका सीट बदला गया है तो आप पाकिस्तान से जाकर चुनाव लड़िए तो अच्छा रहेगा। भाजपा एक पार्टी है जिसमें कि ये लोग अपना मामला मिल बैठ के सुलझा लेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान भेजने की सवाल है, तो मैं तो बराबर कहता हूँ कि भाजपा पे इल्ज़ाम लगता है कि वो अपनी राजनीति में पाकिस्तान को लाते हैं। मगर अब आप ही बताएं कि यहाँ की राजनीति, बिहार की राजनीति में पाकिस्तान को लाने वाला कौन है? तो ये लोग पाकिस्तान को जान के लाना चाहते हैं, एक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को एक डराना चाहते हैं भाजपा के नाम पे। गिरिराज सिंह की नाराजगी पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसमें 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव तो सिर्फ 500 लोग ही लड़ेंगे, इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लोकसभा के चुनाव में बहुत सी जगह उम्मीदवार हम लोगों ने तय कर लिए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हर सारी परिस्थिति को देखते हुए उम्मीदवार तय हुए हैं। हमारी बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव तो 500 ही लड़ेंगे, इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या कारण था कि मेरा ही सीट बदला गया? अब ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वही जाने। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह का सीट बदलने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह शुरू से ही नफरत की सियासत करते रहे हैं, ऐसे में उन्हें पार्टी के अंदर ही गुटबाजी का शिकार होना पड़ रहा है।
के साथ जो हुआ दिल्ली में पूरी की चर्चा है कि उनके खुद के डिप्टी सीएम साहब जदयू के साथ मिलकर के और टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर के उनके पर कतरने की कोशिश की गई है। ये बात कई दफा एलजेपी के भी लोग कहते हैं हमने तो मांगा नहीं, हमें तो जबरदस्ती नवादा पकड़ा दिया गया। तो जाहिर तौर पर बेगूसराय भेजा गया उन्हें, जहां राष्ट्रीय जनता दल का जबरदस्त जनाधार है और जन उभार भी है, तो उनको खुदकुशी करने के लिए वहां भेज दिया गया। जाहिर तौर पर नफरत की फसल उन्होंने बहुत लगाई थी, अब उसके कुछ दंश कॉन्स्पिरेसी के रूप में उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। चुनाव का वक्त आते ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आरएलएसपी को झटका देते हुए जेडीयू पार्टी के नेता राम बिहारी सिंह समेत आरएलएसपी के 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल करा रहा है। वहीं तारिक अनवर के बेहद खास माने जाने वाले कटिहार के नेता और पूर्व मंत्री हेमराज सिंह भी तीर का दामन थाम रहे हैं। दोनों बड़े नेता बुधवार को 1 बजे जेडीयू में शामिल होंगे। जेडीयू में शामिल होने के पहले दोनों नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। जेडीयू हमारे विचारों से मिलती जुलती पार्टी है। उसके बनाने से लेकर के और उसके सफर का मैं लंबा साथी रहा हूँ। आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, तो उनके बीच में मैं जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ राव से मिल लिए। आज सब लोगों ने बोला ठीक है, हम आप लोग आइए, स्वागत है। कार्यकर्ता लोगों से मोटा मोटी मिला लिए हैं। अब अपने जो कुछ खास समर्थक उनको भी बुला लेते हैं। सब लोगों को उपस्थिति में कल हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे और जदयू के प्रत्याशी दुलाल गोस्वामी की जिताने के लिए तन मन धन से लग जाएंगे। बड़ी संख्या आपने देखा है, लोगों ने ज्वाइन किया। अभी आप कल की ही बात लीजिए, कल आप महत्वपूर्ण घोषणा सुनेंगे। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राम बिहारी जी के साथ कुछ राज्यों के अध्यक्ष भी कल शामिल होंगे और 1-2 समाचार और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का लेंगे। तो जनता दल यू में ज्वाइन करने वालों की संख्या लगातार चल रही है। इंतजार करिए थोड़ा और, अभी और लोगों की ज्वाइनिंग की अच्छी खबर आप लोगों को देंगे।